ठीक है पंकज जी, हम रोक हमारा जो मैं आपको मुद्दा मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि लगातार प्रचार प्रसार में सक्रिय काफी वो नजर आए, लेकिन सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट मतदान के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपके लिए भी यही अपील है कि आप भी जाइए अपने बूथ पर, वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। सचिन पायलट की सीधी तस्वीरें, आपसे थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत भी मीडिया ने की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुद्दों को हमने उठाया है उस पर जनता विश्वास जताएगी। हालांकि ये आत्मविश्वास कितना ज्यादा सही साबित होता है ये 4 जून को साफ होगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर बार यही बात कही जा रही है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बड़े हुए दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ हम धरातल पर काम करते हैं। लेकिन राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 सीटें, लेकिन बीते 2 बार की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। अब तीसरी बार बारी है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती की जो बात कर रही है, क्या धरातल पर विजेंद्र वो एक्चुअल समझ में आता है या नहीं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन दीपिका, जब हम ये कहते हैं ना कि 10 साल में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, तो मुझे लगता है हम थोड़ा कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते हैं। क्योंकि 2018 के अंदर बाई इलेक्शन अलवर में जो हुए थे उस पर कांग्रेस से डॉक्टर करण सिंह यादव जीते थे। हालांकि वो सीधा इलेक्शन नहीं था, बाई इलेक्शन था। महन चांदनाथ का देहांत हो गया था, उसके बाद इलेक्शन हुआ। लेकिन हाँ, उस बीच लोकसभा में एक प्रतिनिधि कांग्रेस के पहुंचे हैं, यह भी सच है। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जरा देखिए। सचिन पायलट वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। अंदर की तस्वीरें उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए जिसके माध्यम से वो वोट डालेंगे और हमारी अच्छी विचारधारा के साथियों को चुनकर संसद में भेजेंगे। क्या उम्मीद है कांग्रेस की सर 12 सीटों में? मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस बार चुनाव बहुत बेहतर हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नैरेटिव जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव का चुनाव मैं मानता हूँ ये चुनाव है। और हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। पूरी ताकत से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी लंबा चुनाव चलेगा। लेकिन जो रुझान मुझे मिल रहे हैं, मैं देश के कई राज्यों में प्रचार कर आया हूँ और अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से ऊब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से है। लगातार भाषण, आश्वासन, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 10 साल की जो भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसका लोग बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से अपने वोट देने का मन वो बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा देके मैदान में उतरी थी। उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो हम लोगों को मिलेगा। सर, सीएम भजनलाल जी का 2 जगह वोट है, भरतपुर में भी है और जयपुर में भी है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चर्चा है उस पर निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं, ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से, इनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि इतने अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो वो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ कर अपने से नहीं जोड़ती। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही है 2047 की, अमृतकाल।